हमारे प्लेयर ऑफ द मैच रिजवान थे, लेकिन बाबर और रिजवान का जो कल कमबैक था, इससे ज्यादा टाइमली कमबैक नहीं हो सकता। Having said that, आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, आज हम इंग्लैंड की बात करेंगे। मुइन, क्या पूरी तरह से आउटक्लास किया है इंडियन टीम को। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तगड़ा मैच होगा। हम तो ये कह रहे थे कि शायद भारतीय टीम फेवरेट नजर आ रही है हमें, बट चेस करना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद रहा। आई थिंक टॉस जीत के जिस तरह बैटिंग दी है, मैं समझता हूँ कि बड़ी परफेक्ट बैटिंग पिच थी जी। यहाँ पे डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन था, जिगर वाला इंडिया की टॉप बैटिंग, जिसको आपने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया टॉस जीत के बैटिंग करने का। बट जिस तरह की बॉलिंग की है इंग्लैंड ने, पहले ही ओवर से बिल्कुल बैकफुट पे रखा। फर्स्ट 6 ओवर देख लें या फर्स्ट 10 ओवर देख लें, कहीं भी कोई बड़ी पार्टनरशिप, एक चौथी विकेट की पार्टनरशिप लगी है सिर्फ 61 रन के बिटवीन विराट एंड हार्दिक पांड्या। अदरवाइज कोई भी ऐसी टॉप पार्टनरशिप नहीं हुई। आई थिंक इंग्लैंड बॉलिंग बिल्कुल कहना चाहिए कि प्रेशराइज किया हुआ था इंडियन बैटिंग को, इतनी टॉप बैटिंग। और जो बहुत बड़ा सेटबैक मैं कहूंगा इंडिया के लिए, जो कि मेन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जो करंटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर थे, वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। आई थिंक उनके आउट होने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बट टोटली इंग्लैंड वाज आउट क्लास टुडे इन ऑल थ्री। बिल्कुल सिकंदर, जिस तरह मोइन कह रहे हैं भारतीय टीम इब्तिदाई ओवर में स्ट्रगल कर रही थी, तो 18वें ओवर तक भारतीय टीम के 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 133 रन थे। वो तो हार्दिक पांड्या नीचे से आकर एक बड़ा जबरदस्त कैमियो खेल लिया। हम वर्ल्ड T20 से पहले ही कहते आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इज वन टू लुक आउट फॉर। 33 गेंदों पर 63 रन बनाए, जब भी भारतीय टीम 169 का टारगेट देने में कामयाब हुई, वरना शायद 140-45 भी नहीं बनते। मैं ये समझा था कि इनिशियली वो स्पिनर से शुरू करेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था, राशिद अच्छी गेंदें कर रहा था, उसका गेंद टर्न भी हो रहा था। मगर इंडिया वाज फुल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात थी कि जी हम पकड़ लेंगे, और क्राउड भी उनके साथ था सारा। तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि फ्लैट कर दिया इंडिया को, उनकी बॉलिंग का तहस नहस कर दिया। और आप ये देखें, मैं बार बार कहता हूं कि जो शॉट्स होते हैं, छक्के होते हैं, पूरे ग्राउंड में लग सकते हैं, सिर्फ मिड विकेट और स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन पे नहीं लगते। तो हमारे आधे सारे जो ये क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हैं, उनको आज बैठ के देखना चाहिए कि ये इसको देखें अब ये कैसे मार रहा है इस वक्त, या आप एक्स्ट्रा कवर पे छक्के कैसे लगाए जाते हैं, पॉइंट के ऊपर कैसे छक्के लगाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वालिटी ऑफ बैट्समैन है वो उसके छक्कों से पता चल जाता है कि अगर वो वाकई अच्छा बैट्समैन है, सीधे बल्ले से उसने खेलना सीखा है, तो वहीं से वो छक्के मार सकता है। तो वो इंग्लैंड के बैट्समैनों ने आज देखा। आकिब, आप फाइनल स्टेजेस में एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेल रहे हैं दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम के खिलाफ, जिसका एक बड़ा हवा है। आपको 169 रन का टारगेट मिलता है, आपके 2 ओपनर्स आते हैं और धूमधाम शुरू कर देते हैं। वो सोच के आए हुए थे कि हमने जाते ही अटैक करना है, पावर प्ले का फायदा उठाना है। पावर प्ले तक वो इतनी अच्छी पोजीशन में आ गए थे कि कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। एक 83 बनाता है, एक 80 बनाता है। व्हाट अ परफॉर्मेंस सर। देखिए, वो उन्होंने ये गेम जो है वो प्लान करके ऐसी टीम बनाई है। वो वनडे भी ऐसे खेलते हैं, अब वो टेस्ट भी ऐसा खेलना शुरू हो गया। तो इसकी वजह ये है कि फियरलेस खेलते हैं। इंडिया कोच चेंज हुआ है ना, वो तो ब्रैंडन हुआ है। बट आके मजे की बात ये है कि उनके अग्रेशन में भी एक सैनिटी नजर आती है आपको। ऐसे नहीं है कि हर कोई आ रहा है और माइंडलेस लॉगिंग कर रहा है। एक दिन पहले आप नहीं सोच सकते कि आज मैं तेज खेलूंगा, आज मैं इट्टे मारूंगा। डेवलप करने तैयारी होती है इसकी, बिल्कुल सही। और वो सामने हटते हैं, इधर मारते हैं, एरिया बहुत अच्छा है। और इंडिया की जो प्रॉब्लम चल रही है वो उनके ओपनर्स हैं। अगर आप देखें कि वो हिट मारे बगैर आउट हो रहे हैं, तो उसका मतलब जहां थोड़ा सीम होता है उनकी वो टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। तो जब आपके ओपनर ये सोच रहे हैं कि यार मैं थोड़े रन बना लूं, तो 6 ओवर तो गए। सही बात है। और ये जो प्रोफेशनल टीम्स है, इनके अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस होती हैं कि आसान नहीं होता कि आप 10 में 60 बनाओ और फिर 10 में आप 140 बना दो। तो हर टीम पाकिस्तान की तरह नहीं खेल सकती। ये वो 90s वाला फॉर्मूला था जिस पैटर्न पे आज ये खेले हैं इंडिया। हम भी इसी तरह खेलते हैं। लेकिन एक मैच में आपने ऊपर से पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। बिल्कुल, हम तो खेलते ही इस तरह से है ना। आज इंडिया थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे भी लगा, जैसे आकिब कह रहे हैं। रोहित शर्मा को देखिए आप, 28 गेंदों पर 27 रन, बड़ा अनकन्वेंशनल है उनके लिए। 14 रन पे उनका कैच छूटा था। नेचुरली वो थोड़ा डिस्टर्ब तो है, बिकॉज उनसे भी रन नहीं हो रहे थे, और कैप्टन भी है वो। तो एक जिम्मेदारी और एक प्रेशर, दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो प्रेशर हावी हो जाता है आपके ऊपर। लेकिन ये कि इंडिया को आज नया कप्तान मिल गया, हार्दिक पांड्या मिल गया। क्योंकि ये जब से कप्तान बना है ना रोहित खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, और
टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कई कर वनडे लड़कों में तो को- अनाउंस कर दिया है खुद इन्होंने, भी- वनडे में तो नहीं, कई लड़कों को सूट शेखर नहीं धवन कर को पाती। कप्तान बना दिया हाँ। इन्होंने। नहीं, बड़े प्लेयरों को कई दफा कप्तानी नहीं सूट करती। वो फंस जाते हैं आकर। और ये जो अभी पांड्या भी गुजरात में गया है, जाके उसने आईपीएल जीती है। और ये क्योंकि ये अगर देखें तो जो कोहली के अंदर एक एनर्जी थी, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता था कोहली, बट इसकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, ये अच्छी टीम बनाएगा फ्यूचर। नहीं, हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में मसले मसाइल थोड़े से अलग भी हैं ना। टीम के डायनामिक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, टीम में थोड़ी सी फूट पड़ना शुरू हो जाती है, दिमाग नहीं मिलते, दोस्तियों का मसला आ जाता है। तो सब कॉन्टिनेंट का मसला है ये। बिल्कुल ऐसा होता तो है, लेकिन उसके आपको बाद याद होगा जब विराट के बाद रोहित बना था कप्तान, जी हाँ। तब भी ये ऐसी चीजें हुई इसी थी। तरह की चीजें जी। होती हैं और ये होती रहेंगी। मेरा जी। ख्याल है कि ये होती है बेसिकली। दोस्ती यारी या लाइक्स डिसलाइक्स वो इस वजह से होती है दानिश, आपने एक को फिजिकली देखा हुआ होता है, अपने साथ खिलाया हुआ होता है या सामने देखा हुआ होता है, यू नो। जी। तो मे बी इसकी एक वजह तो यही होती है। और आपने एक प्लेयर को देखा ही नहीं है, तो आप कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? सही बात। तो आपका ट्रस्ट बेसिकली तो वो फिर उस जुमरे में आ जाता है कि आप लाइक करते हो उसको, यू नो। आई थिंक ये तो सब कॉन्टेंट में चलता रहेगा और ये अजल से मैं तो कह रहा हूँ जब तक हमारी जिंदगी चलता रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये खत्म हो सकता है, बट वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक लोग सिलेक्ट करते हैं। गलत इंटेंशन नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैच तो अपने नेशन के लिए जीतना लेकिन होता है दूसरा मोहित ये चेक करो कि हमेशा से अच्छा लेग स्पिनर, गुगली बॉलर इंग्लैंड को हमेशा तंग कर। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास कोई बॉलर ही नहीं है इस वक्त उस क्वालिटी का स्पिनर। एशविन इज नॉट अ थ्रेट। नहीं, ऑफ कोर्स आज अक्षर को भी बहुत मारा उन्होंने। अक्सर वो क्या कराता है, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से कन्वेंशनल बॉलर्स हैं ये Conventional सारे। bowlers हैं, वही। वो जो चाहल है उसको पता नहीं वो है ना टीम में। बट नहीं, आज इंडिया नहीं वाज खेले। वेरी गुड खिलाना चाहिए उसको। लास्ट 5 ओवर्स का अगर जिक्र करें 13.6 के एवरेज से लास्ट 5 ओवर्स खेले। तो 10 के बाद 10 में आई थिंक देवर 63 रन। सर यहाँ तो 200 भी अगर लगाता है इंडिया तो ये बना लेते। करना चाहिए था, लेकिन विकेटें जो गिरी है ना, जो पार्टनरशिप नहीं लगी, इसी वजह से आज इंडिया बिल्कुल हमें नजर आया कि बैटिंग जो कि हम इतनी कहते हैं लेकिन सारे जितनी अच्छी iconic बैटिंग players हैं। पिच उन्होंने बनाई, जो हमारा मैच हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, वो कितनी बुरी पिच थी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो टाइम मिल गया, उन्होंने रोल करके अच्छा उसको। बिल्कुल। अब ये छोटी और सी total भी ग्राउंड छोटा ही है। था। अब यहाँ पे हम भी खेलते थे तो कोशिश यही होती थी विकेटों से बाहर ना जाए। क्योंकि विकेटों से बाहर जाने वाला बॉल बाउंड्री से बाहर जाता था। 55 की यार बाउंड्री में आप कैसे नहीं भाई जेंटलमैन ये मैच तो हो गया।